कृष्णा महाराज जी, ब्रह्म पदार्थ क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो, जब हम ब्रह्म कहते और पदार्थ कहते तो उसका वास्तविक अर्थ पद से अंकित है। पद अर्थ है ना। तो जैसे हर चीज़ें जो है वो भगवान के चरणों में समा जाती है। तो चरण उनके उद्गम स्थान है हर चीज़ के लिए। जैसे हम सर्वस्व प्रभो मत्ता सब, हर चीज़ मेरे से उत्पन्न होती है। जैसे गंगा जी भगवान के चरणों से निकली है, ये सब है ना। तो वास्तविक जो पदार्थ जितने भी हैं वो सारे के सारे ब्रह्म से आए हैं, है ना। तो जब ब्रह्म से सारे पदार्थ आए हैं, जैसे गीता में श्री कृष्ण अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याति यज्ञ समूह यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। फिर वेद से कर्म आता है, वेद अविनाशी ब्रह्म से आते हैं। इसलिए सब यज्ञों में सब कार्यों में ब्रह्म प्रतिष्ठित है। जैसे सबके कण कण में और हर एक व्यक्ति के हृदय में भी भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। ब्रह्म के साथ में पर ब्रह्म विराजमान रहते ही है। जो वास्तविक पदार्थ जो है वो ब्रह्म हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रह्म को ये बताया जाता है कि भगवान के चरण कमलों की शरण में जाना। तो पदार्थ क्या हो गया? पदार्थ में जो शब्द है उसका नाम पदार्थ है। तो ये भौतिक जितने भी पदार्थ हैं वो उन पद से निकले हैं। इसलिए पद ही वास्तविक अर्थ है हर चीज़ की उत्पत्ति का, इसलिए उसको पदार्थ कहा जाता है। तो ब्रह्म क्या पदार्थ है कि सारे पदार्थ जिसमें से निकालते हैं, लेकिन उनमें जो समय काल उत्पत्ति विनाश जो गतियाँ होती उसके पास में, वो ब्रह्म के पास में नहीं है। ऐसा भगवान, क्योंकि ब्रह्म शाश्वत है और पदार्थ जो है वो परिवर्तनशील है, अशाश्वत है। तो दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं। इसलिए पदार्थ शब्द का अर्थ ही एक ऐसा पदार्थ है जो आध्यात्मिक है, लेकिन वो पद के अर्थ में ही बात करता है कि उनके चरण ही हर चीज़ के निर्माता हैं। लेकिन फिर भी वो जो चीज़ें बनती हैं वो नाशवान है, लेकिन बनाने वाला जो है वो अविनाशी है। ऐसा। तो अविनाशी व्यक्ति को नाशवान चीज़ें बनाना, नाशवान शरीर देना, तो ये सब जीवात्मा की भगवान से जो विमूढ़ अवस्था है, जो भगवान को भूल गया है, तो फिर भगवान को भूल जाने के बाद में फिर वो भगवान के तो माया के पास जाएगा। माया फिर उसको जो मायामय शरीर देती है उसमें वो भगवान को पूर्ण रूप से भूल सकता है। फिर कभी कोई मिल जाता है भगवान का भक्त तो फिर से सब याद दिला देता है, फिर से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास भी कर सकता है। इसलिए एक पदार्थ का त्याग करते वो ब्रह्म पदार्थ को ढूंढने की कोशिश करता है। नहीं, जैसे लॉर्ड श्री कृष्णा का हार्ट कहा जाता है, इलेक्ट्रिक हार्ट, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो जगन्नाथ टेम्पल हाँ, में जगन्नाथ मंदिर में ये बताया गया है कि जगन्नाथ जी में भगवान श्री कृष्ण ने अपने हार्ट को छोड़ दिया। तो बताना चाहते हैं कि जो परम चेतना के स्रोत हैं, आजकल ब्रह्म शब्द जो होता है ना संस्कृत में, भगवान को जब ब्रह्म कहा जाता है तो जितने भी आत्मा ब्रह्म स्वरूप है उनके वो ब्रह्म है, इसलिए उनको परब्रह्म कहा जाता है। जैसे जितनी भी कोर्ट है उसमें सुप्रीम कोर्ट है, हाँ, वो सर्वोच्च कोर्ट है। हाँ, कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट भी है, सिविल कोर्ट भी, सभी कोर्ट है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है ना। ऐसे ही परब्रह्म जो वो सर्वोपरि है, क्योंकि सारे जितने भी आत्मा हैं वो सब ब्रह्म है, लेकिन उनके मूलभूत स्रोत जो है वो श्री कृष्ण होने के कारण उनको अगर कोई ब्रह्म कहा जाता तो हम आदिर्य देवानाम महर्षि नाम से सर्वेशाम में, सब देवताओं का सबका मैं आदि। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो कल्कि अवतार है वो जगन्नाथपुरी टेम्पल में जाएंगे और जो हार्ट है वो लेके वो वापस से उनके शरीर में लगाएंगे, प्लांट करेंगे। हाँ, वो तो ले जाएंगे ना, उसमें उनको लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती है, वो अपने आप ट्रांसफ़र हो जाता है ऐसा। क्योंकि वो जब आएंगे तो उनका अपना हार्ट होगा ही, लेकिन ये हार्ट को लुप्त करने का, उसी के साथ में मर्ज करने की एक लीला होती है और उसके बाद में चले जाता है।
कि जैसे ओवरलैपिंग जिसको बोलते हैं ना, एक हम्म ऑलरेडी चित्र होता है ना, उसके ऊपर दूसरा चित्र छप जाता है, ओवरलैपिंग में काम हो जाता है ना। इस तरह से प्रगतियाँ बनती है उसके अंदर में, क्योंकि उनका आना दिव्य है। भगवान का लीला करना भी दिव्य होता है ना। फिर लीला का जो ये करना है, विनाश करना है, लीला को समाप्त करना है, तो वो भी उनका दिव्य होता है। जैसे सूर्य का सूर्योदय, ये सूर्य का जन्म नहीं है, और दोपहर को 12 बजे उसको वो जवान नहीं होता है, और ऐसा नहीं कि सूर्यास्त के वो बूढ़ा हो गया ऐसे मर गया, वो नहीं होता। जैसे सूर्य के लिए भी सूर्योदय से लेकर बाकी सारी स्थितियाँ वो अस्त तक होती हैं, लेकिन सूर्यास्त का मतलब किसी और जगह में सूर्योदय हो गया। हम्म हमारे लिए, हमारी जगह के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त है, लेकिन जहाँ जहाँ भी सूर्यास्त होते रहता है, तो हर गांव में, हर शहर में पूरे में घूमते रहता है, तो हर एक को सूर्यास्त के समय में हमारे लिए, हम यहाँ से देखते हैं सूर्यास्त, वो वहाँ से देखते हैं, इसलिए उनके लिए सूर्योदय होता है। तो ऐसे ही भगवान की जो है लीला जो होती है, हर ब्रह्मांड में वो आते हैं, कुछ समय तक लीला करता चले जाते हैं, हमारे लिए वो समाप्ति है, किसी और ब्रह्मांड के लिए वो उत्पत्ति है। तो ऐसे भगवान की जो लीला कथा होती है, इसलिए ब्रह्म पदार्थ है, तो वो सब चीज़ों को निर्माण करता है, लेकिन सबका नियंता है। और हम ईश्वर हैं, हम अपने शरीर को नियंत्रण में रख सकते हैं, लेकिन वो हमारे शरीरों को भी नियंत्रण में रखता है, शरीर को निर्माण भी करता है और नियंत्रण में भी रखता है। क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो फिर नाक सांस कैसे लेती है, आपको पता है? नहीं। नहीं लेती है ना कुछ भी। सोया हुआ आदमी, मुर्दे में कोई अंतर नहीं होता, उसको पता ही नहीं चलता मेरा हाथ कहाँ है, मेरे बाल कहाँ, मैं कौन हूँ, ये भी पता नहीं होता है ना। फिर भी शरीर चलते रहता है सुबह उठने तक, फिर लगता है मेरी नींद अच्छी हो गई है। फिर किसने तुमको सुलाया है, कैसे तुमने नींद ली, उस वक्त तुम सांस कैसे लेते रहे, तो कुछ भी पता नहीं है। कुछ भी पता नहीं है, लेकिन कार्य तो चल रहा है ना। तो ऐसे ही अज्ञान अवस्था में कुछ पता नहीं है, लेकिन कार्य तो हो रहा है ना। तो हमको पता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि और किसी को पता नहीं है। तो इसलिए भगवान का कार्य जो होता है वो पदार्थों के साथ में है। इसलिए जो ब्रह्म भी एक पदार्थ है, लेकिन आध्यात्मिक है, और हर भौतिक पदार्थों का उद्गम स्थान है। और जो ब्रह्म पदार्थ है वो लकड़ियों की मूर्ति में ही होता, तो उसको क्यों रखा गया है? भगवान का शरीर दिव्य होने से वो लकड़ियाँ भी जो है ना, वो द्वारका से बह के आती जगन्नाथपुरी में हर 12 साल के बाद। अब वो कौन से इतने बड़े बड़े पेड़ है वो तोड़े जाते हैं, कौन तोड़ता है उनको, कौन बहा देता है, उनको तारीख कैसी याद रहती है, वो तो संभव ही नहीं ना। अभी 5,500 साल भगवान कृष्ण को छोड़ के चले गए, और हर 12 साल में ये घटना घटित हो रही है, कैसे संभव है? इतने बड़े बड़े पेड़ के पेड़ आएंगे कहाँ से इतने बड़े? लेकिन हर साल आते हैं ना। तो भगवान काष्ठ के रूप में अवतरित होते हैं, फिर वो काष्ठ की मूर्ति के रूप में भक्त उनको स्वरूप प्रदान करते हैं, फिर केवल ये हार्ट उनमें रखा जाता है, और बाकी सारी की सारी मूर्तियाँ नीचे जो गड्ढा उसमें डाल दिया जाता है। और ऐसा भी एक सवाल है कि भगवान कुछ दिन बीमार रहते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान को कभी बीमार होने का कोई लीला नहीं किया है। इसलिए जगन्नाथपुरी एक अपवाद ऐसा स्थान है कि जो वो भी कहते कि मैं भी बीमार हूँ, ताकि लोग भी जो है पता कर सके हैं कि भगवान को बीमार होने की लीला करना पड़ती है। जैसे कोई एक्टर जो है, एक्सीडेंट उसका होता नहीं है, लेकिन दिखाया जाता है एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उसको प्लास्टर लगाया जाता है, फिर ICU में दिखा जाता है, ICU में डाल दिया जाता है, उसको सबको किया जाता है, वैसे ही किया जाता है जैसे सामान्य पेशेंट। फिर दिखता फ्लक्चुएशन हो रहा वो भी दिखता है, उसमें वो चला गया ये भी दिखते हैं, लेकिन फिर दूसरे के लिए वो फिर से उद्भासित हो जाता है। तो ये सारा के सारा नयापन उनके लिए बनते रहता है, तो ये उसकी विशेषता है। तो भगवान लीला करते हैं, लीला में कोई बीमार गिर जाता है तो वो लीला ही है ना भगवान की। किसी और भी बाल लीला में, इधर लीला में, किसी अवतार में वो बीमार नहीं गिरी, राम कभी बीमार नहीं गिरी। लेकिन उसके पीछे कुछ कहानी है क्या, बीमार पड़ता है उसके पीछे? वही है ना, जगत को बताना चाहते हैं कि मैं भी बीमार होने के बाद में आयुर्वेदिक औषधों का काढ़ा लेता हूँ, आयुर्वेदिक दवा पीता हूँ। आप भी अगर बीमार हो जाए के भक्तों मेरे भरोसे मत रहो, मैं दवा के भरोसे रहता हूँ, तो तुम भी दवा के भरोसे रहो। तो भक्तों के लिए आदर्श के रूप में वो ऐसा काम करते हैं।
ये उनकी विशेषता, उसका नाम है लीला। लीला का मतलब नाटक। नाटक में किसी को गोली लग जाती है, पर्दे के पीछे वो जिंदा रहता है कि नहीं? तो ऐसे ही भगवान की जो भी लीला रहेगी वो उनका नाटक होता है, और उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती, केवल लीला मात्र होती है। तो इसलिए बताना चाहते हैं कि मेरे को यहाँ में 8 दिन दवा खाने को मिल जाती है और मुझे रेस्ट किया जाता है, कोई दर्शन के लिए नहीं आए तो वो भी आराम करना चाहते हैं। ये उनकी हर साल की लीला होती है। हरे तो 4-8 कृष्ण। दिन उनको भी आराम मिलता है। तो जगन्नाथ मंदिर को छुट्टी नहीं है ना, सब बंद रहता है, लेकिन मंदिर कभी नहीं बोलेगा मंदिर कौन से दिन बंद रहेगा, तो मंदिर को छुट्टी थोड़ी होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।